और रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यूपीएससी और पीएससी कोचिंग के नाम पर ठगी हुई है। फरार कौटिल्य एकेडमी का डायरेक्टर पवन टांडेश्वर गिरफ्तार हुआ है। तैयारी कराने के नाम पर छात्रों से 18 लाख रुपए की ठगी की गई है। 19 छात्रों से एडमिशन फीस लेकर बंद कर दिया था सेंटर। फैकल्टी टीचर को भी दिए गए चेक बाउंस हुए हैं। आरोपी की पत्नी रूबी मजूमदार अब भी फरार है। तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सरस्वती नगर थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी रायपुर से हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरीके से 18 लाख की ठगी की गई है, सबसे बड़ी बात शिक्षा के नाम पर एक बड़ी यूपीएससी पीएससी की तैयारी कराने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और इस तरीके की बड़ी ठगी हो गई है। जो टीचर्स वहां पर थी, जो फैकल्टी थी, उनको भी जो चेक दिए गए बाउंस हो गए। आखिरकार ये कैसे पकड़ में आया? और जब ये इंस्टीट्यूट खुला होगा, जब ये दे रहे होंगे बच्चों को शिक्षा, तैयारी यहाँ वहाँ कराई जा रही होंगी, तब किसी को भनक इस चीज की नहीं लगी? कैसे पकड़ में आया? क्या है पूरा मामला? देखिए, बता दें, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में कैसे शिक्षा के नाम पर जो जिस तरह से एक व्यवसायिक परिसर चला रहे हैं, और ऐसे में एक बड़ा कारनामा राजधानी रायपुर में पति पत्नी के द्वारा निकलकर सामने आया है, जिसमें यूपीएससी और पीएससी कोचिंग के नाम पर कौटिल्य एकेडमी के नाम पर एक फर्म खोला गया था और अलग अलग 18 जो है लाख रुपए की ठगी जो है अभ्यर्थियों से की गई थी, जिसमें कुल 19 लोग शामिल थे। अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी थे जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बड़ी उम्मीद और आस से राजधानी रायपुर पहुंचते थे, और ऐसे में उसे उम्मीद होती थी कि नौकरी की जो आस है, इस एकेडमी से पढ़कर वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल हासिल कर सकते थे। लेकिन इस मंजिल को हासिल करने के बजाय जो पवन टांडेश्वर और उसकी पत्नी रूबी मजूमदार दोनों मिलकर 19 छात्रों से 18 लाख रुपए एडवांस की राशि ले लिया और एकेडमी को बंद कर फरार हो गए। तो पूरे मामले पर 1 साल से और दोनों पति पत्नी फरार थे। सरस्वती नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था, और वहीं मामले को लेकर पुलिस लगातार इसे छापेमारी कर उसे गिरफ्तार करने की कवायद में जुटी थी। अंततः उसके पति जो टांडेश्वर है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और उसकी पत्नी है वो अभी भी फरार है। तो पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब अभी पूछताछ जारी है। उसकी पत्नी की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश पुलिस है वो देने में जुटी हुई है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर सरस्वती नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, और गिरफ्तार आरोपी से उसके पैसे कुर्की कर उन तमाम अभ्यर्थियों को लौटाने का प्रयास भी किया जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, एक छोटा सा सवाल और है। जो स्टूडेंट है जिनका पैसा जमा था, या जो जा रहे थे वहाँ पे कोचिंग के लिए, उनमें से किसी से बात हुई है? अभी करेंगे क्या? क्योंकि देखिए, ये तो एक कार्रवाई होगी, आगे क्या होना है वो तो कार्रवाई के बाद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन उन बच्चों का काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जहाँ तक शिक्षा की बात है, फिर उन्होंने फीस भी जमा की होगी। क्या उनमें से किसी से बात हुई है? देखिए, मामला जो है 1 साल पहले दर्ज की गई थी, और उस मामले पर पुलिस को अब जाकर सफलता मिली है। कल देर रात पुलिस ने उन्हें दूसरे जगह से हिरासत में लेकर रायपुर लाया, और आज पुलिस ने उससे गिरफ्तारी शो की है। तो पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए उन तमाम अभ्यर्थियों तक सूचनाएं जब पहुंचेगी, तब वो पुलिस के पास पहुंचेंगे, सरस्वती नगर थाना पहुंचेंगे, और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और जो पीड़ित होंगे वो और भी शिकायत इसके खिलाफ दर्ज कराएंगे। हो सकता है रायपुर के अलावा अन्य जगहों पर भी कोचिंग संचालित करने के लिए पैसे लिया गया होगा, तो उसकी भी शिकायतें अब पुलिस के पास कल धीरे धीरे दर्ज होना शुरू होगा। क्योंकि अब जिस तरह से आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचेगी, उन अभ्यर्थियों तक पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी जो है लोगों तक पहुंचेगी, और बड़ी शिकायत है वो फिर से इस आरोपी के खिलाफ हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद है वो अभ्यर्थियों को मिलेगी, ताकि उसकी जो मेहनत कमाई की जो राशि है उसे इस आरोपियों से वसूल कर उन्हें लौटाया जा सकेगा। जी चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कौटिल्य एकेडमी का डायरेक्टर है, उसकी तो गिरफ्तारी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनका अब आगे क्या होगा? और जो फैकल्टी पढ़ा रही थी, उनको भी जो चेक दिए गए बाउंस हो गए हैं। तो ये बड़ा घोटाला जैसा सामने आया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।